अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन में सबसे पहले हम थर्मोरेगुलेशन का वर्ड देख लेते हैं। थर्मोरेगुलेशन में दो पार्ट्स कर देंगे हम। एक थर्म का मतलब आ जाएगा हमारे पास हीट, और रेगुलेशन मीन्स आप सबको पता है मेंटेनेंस। तो मिला के थर्मोरेगुलेशन की मीनिंग क्या बन गई? हीट मेंटेनेंस। अब अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर विद इन अ रेंज फॉर बॉडी टू फंक्शन प्रॉपरली। यानी कि बॉडी टेम्परेचर को एक रेंज में मेंटेन रखना ताकि हमारी बॉडी जो है वो ठीक से काम कर सके, ये चीज़ कहलाएगी थर्मोरेगुलेशन। अब हम ये देखते हैं सबसे पहले कि नॉर्मल रेंज होती क्या है लाइफ के लिए जो ज़रूरी होती है। तो उसमें हमारे पास आ जाता है टेम्परेचर 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ये वो रेंज है जिसमें लाइफ जो है एक एनिमल या ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं वो सर्वाइव कर सकता है। 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के लिए है। अब इसके बाद हम जो है ये बात करेंगे कि जो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर रेंज होती है, तो टेम्परेचर के इन्फ्लुएंसेस किस चीज़ पर होते हैं। तो एक टेम्परेचर के इन्फ्लुएंसेस दो चीज़ों पे मेनली होते हैं, एक तो मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टीज़ पे और एक मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स पे। तो हम यहाँ पे लिख के देख लेते हैं मेम्ब्रेन प्रॉपर्टीज और मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन ऑफ प्लांट। एडाप्टेशंस ऑफ प्लांट्स में हम क्या पढ़ेंगे कि पहले हम पढ़ेंगे कि किस तरह से प्लांट्स जो है अडॉप्ट करते हैं फॉर लो टेम्परेचर और किस तरह से करते हैं फॉर हाई टेम्परेचर। क्योंकि प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये पोर्शन जो है बॉटनी का है। एडाप्टेशंस ऑफ लो टेम्परेचर पढ़ेंगे। लो टेम्परेचर जो है दो चीज़ों को इफेक्ट करता है। क्या होता है? लो टेम्परेचर इफेक्ट करता है हमारी फ्लूइड नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इफेक्ट करता है, और क्योंकि फ्लूइड जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होती है, तो इससे की सारी अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉल्यूट भी इफेक्ट होगी। लो टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग लेवल पर पहुंच जाए तो क्या होता है, वहाँ पे आइस क्रिस्टल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं सेल के अंदर। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर मतलब जो है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इनकी क्वांटिटी जो है बढ़ जाती है, और इससे होता है क्या, अल्टीमेटली इससे ये होता है कि हमारे आइस क्रिस्टल्स जो बन रहे होते हैं ये उनको बनने से रोकता है। अब वो प्लांट जो कि कोल्ड एरिया में रहते होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें फ्रीजिंग टॉलरेंस पाई जाती है। अब ये फ्रीजिंग टॉलरेंस क्या होती है? फ्रीजिंग टॉलरेंस भी होता है कि जो हमारे सॉल्यूट की कंपोजिशन सेल के अंदर नॉर्मली होती है उसमें थोड़ी सी ऑल्टरनेशंस आ जाती हैं। क्या ऑल्टरनेशंस आती हैं, उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि आइस क्रिस्टल जो हमारे सेल में बन रहे होते हैं वो सेल वॉल में बन जाते हैं बजाय कि वो साइटोसोल में बने। साइटोसोल वाटर लिक्विड पार्ट जो होता है हमारे सेल का, वो फ्रीज होने के बजाय क्या होता है, सेल वॉल में बन जाता है, और इस तरह क्या होता है, हमारा साइटोसोल जो होता है सुपर कूल हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, लेकिन वो जमता नहीं है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हाई टेम्परेचर के अंदर जो है क्या क्या उसके अंदर चेंजेस आता है। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर जो बेसिकली होता है वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है एज़ कम्पेयर टू लो टेम्परेचर, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, एंजाइम्स डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम डीनेचर होने की मतलब एंजाइम डीनेचर हो रहा है तो क्या होगा, एंजाइम किस तरह से डीनेचर होंगे, उनकी शेप जो होगी एक्टिव साइट की उसमें चेंजेस आएंगे, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट उसमें फिक्स नहीं होगा, जिसकी वजह से एंजाइम जो हैं वो सबस्ट्रेट जो एंजाइम में फिक्स नहीं होगा, और क्या होगा, प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा, और डायरेक्टली जो है वो मेटाबॉलिज्म रेट जो है उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो हम लिख देंगे कि डिज़ास्ट्रस फॉर मेटाबॉलिज्म। अब इस चीज़ के लिए अडेप्टेशंस क्या क्या होते हैं हम ये देखते हैं। नंबर 1 अगर हम बात करें तो कूलिंग प्रोसेस किस तरह से होगा। पहली चीज़ ये होगी कि ट्रांसपिरेशन होगी। पहला हम लिख देंगे ट्रांसपायरेशन क्या होता है, एवापोरेशन ऑफ वाटर होता है, और प्लांट्स में है तो थ्रू स्टोमेटा होगा। स्टोमेटा हमने पढ़ा था लीव्स के अंदर लीव्स में होते हैं, वहाँ से जो है वाटर रिलीज होता है। अब अगर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अब चला जाता है तो क्या होता है, प्लांट्स एक तरह की प्रोटीन बनाते हैं जिन्हें कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स, जो कि एंजाइम्स और दूसरे प्रोटीन्स को डीनेचर होने से बचाते हैं। उसके अलावा भी और बहुत से मेथड्स होते हैं जिसमें आ जाते हैं हमारे पास शाइनी क्यूटिकल्स,
थिन वैक्सी लेयर होती है ये भी वाटर लॉस को रोकती है। और डिक्रीज सरफेस एरिया ऑफ लीफ, इसमें जितना कम सरफेस एरिया होगा उतना कम ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होगा। और उसके अलावा विल्टिंग प्रोसेस होता है, रिजिडिटी कम हो जाती है प्लांट की, तो उसमें भी वाटर लॉस कम हो जाता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स में क्या होगा, इसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि हीट गेन या हीट लॉस होगा, इस वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आएंगे। अब सबसे हम पहले पढ़ेंगे कि हीट गेन किस तरह से होता है। उसकी दो सोर्सेज होती हैं, एक तो एक्सटर्नली आ जाती हैं और एक इंटरनली आ जाती हैं। एक्सटर्नली की अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल सोर्सेज में हमारे पास आ जाती हैं सोलर रेडिएशन, और सोलर रेडिएशन के बाद हमारे पास आ जाती है कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ये सब क्या है, ये भी ट्रांसफ़र ऑफ हीट होते हैं और ये होते जो है डायरेक्टली सोलर रेडिएशन की वजह से हैं। तो अगर हम इंटरनली हीट किस तरह से जनरेट होती है, हीट गेन कैसे होता है, अगर हम इंटरनली बात करें तो इंटरनली हमारा हीट गेन जो होता है वो होता है हमारा मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल्स के ज़रिए होता है। जब हमारा मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है तो क्या होता है, डायरेक्ट एनर्जी रिलीज़ होती है जिससे हमारे बॉडी में हीट गेन होती है। और जब हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है तब भी एनर्जी रिलीज़ होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP। तो अब हम पढ़ेंगे कि हीट लॉस किस तरह से होती है। तो इसी तरह हीट लॉस के में भी एक तरीके होते हैं। हीट लॉस जो होती है वो भी कंडक्शन, कॉन्वेक्शन और रेडिएशन के ज़रिए होती है। कंडक्शन, कॉन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब यही हमने पढ़ा कि कंडक्शन, कॉन्वेक्शन, रेडिएशन से हीट लॉस भी होती है और हीट गेन भी होती है। यानी कि क्या हो रहा है कि क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ना, तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट में तो हीट लॉस भी होगी और हीट गेन भी होगी। इसके अलावा एक और तरीका होता है, उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, एवेपोरेशन ऑफ वाटर आ जाता है। अभी हमारे पास आ गया है कि इस तरह से हीट लॉस और हीट गेन होती है। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे कि एनिमल्स जो होते हैं हमारे वो डिवाइड किए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोरेगुलेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स दो टर्म्स में, और उन दो टर्म्स को हम क्या कहेंगे, पोइकिलोथर्म्स एंड होम्योथर्म्स। पहली वाली होगी पोइकिलोथर्म्स और दूसरी होगी हमारे पास होम्योथर्म्स। पोइकिलोथर्म्स को हम और क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड कहते हैं, और होम्योथर्म्स को हम कहते हैं वार्म ब्लडेड। अगर इसकी डिटेल में जाएँ थोड़ा तो क्या चीज़ देखी जाएगी कि जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है इन अकॉर्डेंस टू द एनवायरनमेंट चेंज होता है। टेम्परेचर चेंज इन अकॉर्डेंस टू एनवायरनमेंट, यानी कि जिस तरह से एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होगा साथ साथ इनका भी टेम्परेचर चेंज होगा। इसके बरक्स अगर हम बात करें होम्योथर्म्स की, तो होम्यो मीन्स सेम होता है, तो इसका मतलब ये है कि इनका टेम्परेचर जो है सेम रहेगा इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इनका टेम्परेचर क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें पोइकिलोथर्म्स की तो उसके अंदर क्या आ जाते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं हमारे पास, और फिशेस आ जाती हैं, एम्फीबिया आ जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द रेप्टाइल्स आ जाते हैं। हाउएवर ये जो दोनों टर्म्स हैं पोइकिलोथर्म्स और होम्योथर्म्स, इन्हें डिस्कार्ड कर दिया गया है। किस लिए डिस्कार्ड कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने में आया है जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं उनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है, और जो होम्योथर्म्स होते हैं उनके टेम्परेचर में चेंजेस आ जाते हैं। तो इन सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए इन टर्म्स को रिप्लेस किया गया है टू अदर टर्म्स से। तो पोइकिलोथर्म्स की जगह अब यूज़ करा जाता है एक्टोथर्म्स, और होम्योथर्म्स की जगह यूज़ करा जाता है एंडोथर्म्स। तो एक्टोथर्म्स क्या होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो इनके लिए ठीक, एक्टो मीन्स इनसाइड, तो एक्टोथर्म्स क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं हीट को फ्रॉम एनवायरनमेंट। फ्रॉम एनवायरनमेंट कर रहे हैं, जिस तरह से बास्किंग इन सन होता है यानी कि धूप लगाना होता है, तो इस तरह हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं एनवायरनमेंट से।
और एंडोथर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, एंडोथर्म्स वो होते हैं जो कि खुद अपनी हीट जनरेट करते हैं, ठीक है। एंडोथर्म जनरेट देयर ओन हीट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे जनरेट देयर ओन हीट। इसके बाद हम देखेंगे कि एक्टोथर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादातर जो है उनके पास बिहेवियरल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन होते हैं, और जो एंडोथर्म्स होते हैं उनके पास बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन दोनों होते हैं। अब ये दोनों टर्म्स जो मैंने अभी बोली हैं इनको मैं आगे डिटेल में बताऊंगी, अभी हमने बस यहाँ पे ये चीज़ समझ लेनी है। इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिन्हें कहते हैं हेटेरोथर्म्स। वो क्या करते हैं, वेरिंग डिग्रीज ऑफ हीट जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से उनके पास क्या होती है, टेम्परेचर की वाइड रेंज होती है। टेम्परेचर इज केप्ट इन अ वाइड रेंज। इनके एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स में आ जाता है बर्ड्स और हमिंग बर्ड्स। इसके बाद अब हम उन दो टर्म्स को जहाँ मैंने यहाँ पे बताई थी मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन पे बिहेवियरल और फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, उस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें क्या आ जाता है हमारे पास, उसमें हमारे पास आ जाता है बिहेवियरल। सबसे पहले बिहेवियरल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन जो है हमने पढ़ा था कि ये ज़्यादातर एक्टोथर्म की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले तो ये आ जाता है कि जो भी एनिमल होगा वो अपनी लोकेशन चेंज करेगा। तो पहले आ गई है चेंजिंग लोकेशन, जहाँ पे उसको सूटेबल क्लाइमेट लगेगा वो वहाँ पे चला जाएगा। उसके अलावा दूसरा आ जाता है बास्क इन सन या वार्म रॉक इन विंटर। बास्क इन सन, वार्म रॉक इन विंटर। अब जाहिर है सर्दियों में क्योंकि हीट की ज़रूरत होगी तो हीट लेने के लिए क्या करेंगे, बास्क का मतलब होता है धूप लगाना, बास्क इन सन मतलब धूप लगाना या धूप सेकना। अब वो सन में भी बैठ के हो सकती है या फिर किसी चट्टान जो बहुत ज़्यादा क्योंकि गर्म जाती है धूप वगैरह की वजह से, तो उससे भी हो सकती है। तो ये हमने दूसरी चीज़ पढ़ ली। अब तीसरी चीज़ के बारे में अगर हम जाए तो उसमें क्या होगा कि फाइंड वेट एंड कूल एरिया। फाइंड वेट एंड कूल एरिया कोई ठंडी या फिर गिरी जगह ढूंढ लेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे, बरो इन समर। एनिमल्स जो होते हैं ज़्यादातर होल बना लेते हैं ताकि उनको शेल्टर मिल सके। उसके बाद जो है और हीट से भी प्रोटेक्शन हो जाएगी। उसके अलावा लास्ट अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि वो क्या करें, माइग्रेशन कर लें टूवर्ड्स कंफर्टेबल क्लाइमेट। बिल्कुल से। तो ये हो गई हमारी क्या, बिहेवियरल मीन्स ऑफ थर्मोरेगुलेशन। और मैंने फिर भी दोबारा बता रही हूँ कि ये किस में होता है ज़्यादातर, ये होता है हमारा एक्टोथर्म्स में। अगर हम बात करें फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन की तो फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन में हमारे पास आ जाता है चेंज इन ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट या स्लो हो जाती है स्किन की तरफ ताकि हीट जनरेशन जो है वो कम या ज़्यादा हो सके। उसके अलावा सेकंड हमारे पास आ जाता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, क्योंकि ये भी एनर्जी रिलीज होती है मेटाबॉलिज्म में, इसलिए मेटाबॉलिज्म रेट चेंज होने से एनर्जी रिलीज भी कम या ज़्यादा होगी। उसके अलावा हम पढ़ें अगर तो आ जाएगा हमारे पास एवापोरेटिव हीट लॉस। एवापोरेटिव हीट लॉस ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ा था हमने, नहीं वो तो प्लांट्स का होता है, हमारे पास अलग तरीके से होता है। उसके अलावा लास्ट अगर हम बात करें तो एक्टिवेशन ऑफ मसल्स होता है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में हमें पता है एनर्जी रिलीज होती है, तो अगर हमें हीट रिलीज़ करवानी है तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, मसल कॉन्ट्रैक्शन, और उसके ज़रिए जो है हीट एनर्जी में चेंजेस आते रहेंगे। ये हो गया हमारे कंप्लीट यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स। अब यहाँ पे पूरे लेक्चर में अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।